हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, माने सिंगल एंट्री सिस्टम। तो अभी जो आज का टॉपिक है, क्या चीज़ है, टोटल डेटर से अकाउंट कैसे बनाएंगे और टोटल क्रेडिटर से अकाउंट कैसे बनाएंगे। ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, सिंगल एंट्री का कन्वर्शन हो रहा है डबल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। तब इसके लिए क्या बनाते हैं, टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रेडिट सेल्स मालूम करना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स मालूम करना, क्लोजिंग डेटर्स मालूम करना और कभी कभी ओपनिंग डेटर्स भी। तो आज बताते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट बना के क्रेडिट सेल्स निकालना, टोटल क्रेडिटर्स बना करके क्रेडिट परचेज निकालना। आज यही टॉपिक रहेगा हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूरा देखिए आखिरी तक। तो यहाँ पर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्रेडिट सेल्स निकालिए। तो क्रेडिट सेल्स को कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स को ही उधार माल बेचा जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ कि इंफॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक, क्वेश्चन नंबर यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे और करेंगे हम लोग। टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, मालूम क्या करना है, क्रेडिट सेल्स, टोटल डेटर्स, बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 1/4/2018। 1/4/2018 मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 36,000। डेटर एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा तो टोटल डेटर्स अकाउंट लिख लीजिए, इसके ये डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 1/4/2018 36,000 रुपया। उसके बाद बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 31 मार्च 2019, ये डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है। तो इधर बीडी लिखे हैं, उसको आखिरी में इधर सीडी करेंगे, बाद में करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ दिया अभी। अब पढ़ते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर आप लोगों का जर्नल क्लियर है, लेजर क्लियर है, तो ये अपने आप बन जाएगा, और नहीं है तो अपना लास्ट क्लास देख लीजिएगा। इसमें टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट का फॉर्मेट दे चुके हैं। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना, 1,50,000। डेटर से 1,50,000 रुपया पाए तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जनरल पास कर दिए तो क्या होगा, बाई कैश अकाउंट टू डेटर्स 1,50,000। कैश रिटर्न टू डेटर्स 2,000, डेटर्स को पैसा वापस कर दिया गया 2,000 रुपया। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,000। क्लियर है, जनरल क्लियर तो क्लियर होगा। उसके बाद क्या, सेल्स रिटर्न 6,000 रुपया। जब सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाई सेल्स रिटर्न 6,000 रुपया। उसी प्रकार से डिस्काउंट अलाउड कितना है, 1,500 रुपया। जब डिस्काउंट अलाउड करेंगे डेटर्स को तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाई डिस्काउंट अलाउड 1,500 रुपया। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स 10,000। डेटर से 10,000 का बिल को रिसीव किया गया, एंट्री होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो होगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीव्ड है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया तो लिखेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स, डिसऑनर कैंसिल हो गया। यहां तक हो गया। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स का नाम आया ही नहीं, या एंट्री नहीं होगा। बैड डेट्स पैसा डूब गया 8,000 रुपया, बैड डेट्स पैसा डूब गया 8,000 रुपया, बैड डेट्स 8,000, तो लिखिए क्या चीज, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो बाय बैड डेट्स अकाउंट 8,000 रुपया। बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, 1,200 रुपया जो डूब चुका था पहले वो रिकवर हो गया, डूबा हुआ पैसा मिल गया, डूबा हुआ पैसा मिलेगा, जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, डेटर का नाम नहीं आया, खत्म हो गया। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 54,000, बैलेंस शीट 31/3/2019। आप क्या करेंगे, क्रेडिट जोड़िए पूरा, तो 2,29,500 रुपया, क्रेडिट ज्यादा है 2,29,500 रुपया। अब यहां तक लेस कर देंगे ये तीनों आइटम को, तो बचा 1,88,500। ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल्स हो गया। क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकालिए। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए हम लोग टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो डिफरेंस आएगा 1,88,500 रुपया, वो क्या हो जाएगा, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, अब क्वेश्चन उतारिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, अब एक 2 भी बताएंगे आपको, तो इसको थोड़ा उतार लीजिए, ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग।
थोड़ा हम कुछ सेकंड आपको छोड़ जाते हैं ताकि इसको अच्छा से आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम अच्छा से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा। क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट कर दिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये था, इसको हम कंप्लीट बना चुके हैं, क्रेडिट सेल्स निकाल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए, फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेज निकालिए। तो क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिट परचेज उधार खरीदा गया, तो उधार हम किससे माल खरीदेंगे? क्रेडिटर से। तो इसके लिए बनाना पड़ेगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो याद रखिए यहां तो बोल दिया कि क्रेडिट परचेज निकालिए, लेकिन टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का? टोटल क्रेडिटर्स बनाने के लिए हमको तीन चीज, सबसे बड़ा चीज को तीन चीज मालूम करना पड़ता है। तीन चीज मालूम होता है, इससे तीन चीज मालूम होता है। एक होता है आपको क्रेडिट परचेज मालूम होता है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्या मालूम कर सकते हैं? कैश बैक टू क्रेडिटर्स, कितना पेमेंट किया गया उसको मालूम करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स बनाते हैं। तीसरा क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मालूम करने के लिए, और कभी कभी क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मालूम करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने का तीन हमको पर्पस है। ठीक है, सबसे बड़ा पर्पस क्या आता है? क्रेडिट परचेज मालूम करना, कैश बैक टू क्रेडिटर्स मालूम करना, उसके बाद एक और चीज, क्या चीज है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। याद रहेगा। तो क्या बोलता है? फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। तो इसके लिए बनाएंगे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो पहले देखिए, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स ऑन 1/4/2018 30,000 रुपया। कितना रुपया? 30,000 रुपया का है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होता है, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD 1/4/2018 30,000 रुपया। फिर देखिए पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 31/3/2019, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको लिखेंगे हम लोग कौन साइड में? डेबिट साइड में। इसको सबसे आखिरी में लिखेंगे, उसको दिमाग में रख के हम छोड़ देते हैं। कैश बैक टू क्रेडिटर्स, अगर बता चुके क्लियरली, अगर हमारा जर्नल मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैश बैक टू क्रेडिटर्स, सॉरी, कैश बैक टू क्रेडिटर्स 1,20,000, क्रेडिटर्स को 1,20,000 पेमेंट किया गया। जनरल क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। फिर क्या? चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स 40,000, चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स कितना? 40,000। क्रेडिटर्स को 40,000 का चेक इश्यू किया गया क्रेडिटर्स को, तो क्या हो गया? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। फिर पढ़ते हैं, रिटर्न आउटवर्ड 5,000, 5,000 का माल वापस कर दिया गया। तो कौन सा गुड्स वापस किया गया होगा? आउटवर्ड परचेज किया हुआ, तो उसका एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, या टू रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000 रुपया। बिल्स पेबल बीपी गिवन टू क्रेडिटर्स 8,500, 8,500 का बिल क्रेडिटर्स को दिया गया, माने बिल को एक्सेप्ट किया गया। जब बिल एक्सेप्ट करते हैं, ये सब चीज आपको जर्नल पर आधारित है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्या होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल गिवन एक्सेप्टेड 8,500। फिर पढ़ते हैं, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड 2,000 रुपया का, 2,000 का बिल डिसऑनर कैंसिल हो गया, डिसऑनर होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना रुपया डिसऑनर हुआ है? 2,000 रुपया का। आगे पढ़ते हैं, बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स कितना? 3,000, 3,000, एक मिनट कितना है तो फिगर देख ले। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स 3,000 रुपया। ठीक है, 3,000 रुपया का बिल इंडोर्स किया गया। बिल इंडोर्स किया गया मैंने किसी को बिल बेचा गया, तो किसका बिल का बेचान किसका होता है? बिल्स रिसीवेबल का होता है। तो लिखेंगे क्या चीज? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,000 इंडोर्स कर दिया गया। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स डिसऑनर कैंसिल हो गया बिल्स रिसीवेबल, जब कैंसिल होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिसऑनर हो गया। इतना कुछ होने के बाद क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 31/3/2019 24,000, तो यहां लिख देंगे बैलेंस CD
24,000, इधर ओपनिंग बैलेंस है 30,000, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 24,000 रुपया, 31/3/2019। अब क्या करेंगे, डेबिट पूरा ऐड कर लेंगे और क्रेडिट को जोड़ देंगे। डेबिट को ऐड करते हैं, डेबिट ज़्यादा लग रहा है 2,04,100 रुपया, 2,04,100 रुपया, तो डेबिट में 2,04,100 रुपया और क्रेडिट में कितना, इतना तक घटाइए, जो डिफरेंस आएगा 1,70,900 रुपया, 1,70,900 रुपया, ये कहलाएगा क्रेडिट परचेज। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या चीज़ है, बैलेंसिंग फिगर है। तो 1,70,900 ये हो गया क्रेडिट परचेज, 1,70,900। इस तरह से हम लोग क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज निकालनी है। तो क्लियर बात है, क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और क्रेडिट परचेज मालूम करने के लिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, और कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, हम लोग जब सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्शन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, तो इसमें बनाया जाता है टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लास्ट क्लास में हम कन्वर्शन का पूरा रूल लिखा चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंगल एंट्री सिस्टम, कन्वर्शन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। जब कन्वर्शन करते हैं तो क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे, लास्ट क्लास में दे चुके हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास उसका, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो हम छोड़ जाते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन को जरा अच्छा सा आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन बताएं आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।